कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कोरसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गाई, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाके, कवि गोविंद कहे सके कहाते। तुम उपकार सुप्रेम, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भावना, लियो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहि, जय विलाहि अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनहु लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नास सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को
जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरे। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। राजो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। जय नाथ हृदय महडेरा, की जय नाथ हृदय महादेवा। की जय नाथ हृदय पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री श्री सीताराम। राम चरण चित लाना कभी न भुलाना ये जीवन। चित लाना कभी न भुलाना ये जीवन दो दिन का। राम चरण चित लाना कभी न भुलाना ये जीवन दो दिन का। राम चरण चित लाना कभी न भुलाना ये जीवन दो दिन का। 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 राम चरण चित लाना कभी न भुलाना ये जीवन दो दिन का। राम चरण चित लाना कभी न भुलाना ये जीवन दो दिन का।
सब लोग खड़े होंगे, भगवान की आरती करेंगे। आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। शरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारो, इन चरणों में जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारी। पावन करती है दुनिया सारी, पावन करते हैं दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारो। मैं इन चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म संवारूं। यह सुन सुन निज जन्म संवारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरे आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी 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 आरती उतारूं। जलेन शीतलैर्णं पुष्पे देवाय वन्दनं। हरिः ॐ मा जजनेन जज्ञमयजन्त देवास्तान् हरहरमणिप्रथमन्यासन्नाते हैनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वेशाद्या सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
हरि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलभ्यै गजाधिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीः स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामहे श्री सीतारामाभ्यां नमः। लागी लगन गुरु चरणन की, लागी लगन गुरु चरणन की। भवसागर सब सुख गयो, भवसागर सब सुख गयो है। भवसागर सब सुख गयो है। आस नहीं मोहे तरनन की, आस नहीं मोह वर्णन की। लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि गुरु चरणन की। ये जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी। ये जीवन है जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण चित लाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण चित लाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का पुतला, ये जीवन है कागज का पुतला। ये जीवन कागज का पुतला, ये जीवन कागज का पुतला। कागज का पुतला, कागज का पुतला, का पुतला, कागज का पुतला। ये जीवन है कागज का पुतला, ये जीवन कागज का पुतला। हवा लगे उड़ जाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। हवा लगे उड़ जाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण चित लाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण चित लाना
जीवन दो दिन का। जीवन माटी का ढेला, ये जीवन माटी की पुतरिया, ये जीवन माटी की पुतलिया, माटी की पुतरिया, माटी की पुतरिया, माटी की पुतरिया, ये जीवन माटी का ढेला, ये जीवन माटी का ढेला, ये जीवन माटी की गुड़िया, ये जीवन माटी की गुड़िया। पानी लगे गल जाना कभी ना भुलाना, ये जीवन दो दिन का। पानी लगे गल जाना कभी न भुलाना, ये जीवन दो दिन का। राम चरण चित लाना कभी ना भुलाना, ये जीवन दो दिन का। राम चरण चित लाना कभी न भुलाना, ये जीवन दो दिन का। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छोड़। राम नाम के हीरे मोती, हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, मैं तो शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। राम चरण चित लाना कभी ना भुलाना, ये जीवन दो दिन का। राम चरण चित लाना कभी न भुलाना, ये जीवन दो दिन का। रघुबर जिसने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, धन दौलत के बने पुजारी, धन दौलत
के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। राम चरण चितलाना कभी न भुलाना, ये जीवन दो दिन का। राम चरण चितलाना कभी न भुलाना, ये जीवन दो दिन का। राम चरण चितलाना कभी न भुलाना, ये जीवन दो दिन का। राम चरण चितलाना कभी न भुलाना, जीवन दो दिन का। राम 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 सीता राम राम राम, राजा 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 राम 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 सीता राम राम राम, मेरे राम 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 मेरे 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 राम राम राम। जय श्री सीताराम। परम मंगल में परमाश्रय भगवान राघवेंद्र महाप्रभु के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव श्री तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज को आसनस्थ करते हुए, उपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्ति मति मात्र शक्ति, राधे राधे सखी परिवार। देखो राम जी की सखी राधा रानी, कन्हैया की सखी, ठाकुर जी को सखा तो प्रिय है, पर सखानते वो ज्यादा सखी ज्यादा प्रिय है। और हमारी वृंदावन की जो उपासना है वो सखी भाव की उपासना है, गोपी भाव। प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपी वो भाव की दशा जहां समस्त इंद्रियों का समर्पण प्यारे प्रभु के चरणारविंद में होता है। हे हरि, एकमात्र हमारे जीवन के सर्वाधार सर्वस्व प्राण आप हो गोपी भाव। राधे सखी परिवार और राधे राधे भैया का परिवार और हमारे आदरणीय सभी को मंगलमय प्रणाम करते हुए, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सब रूपों में हमारे राम जी विराजमान हैं। नाम अलग है, रूप अलग है, आकार अलग है, पर उन सब में समाया कौन है? समाये तो राम जी ही है ना। इसलिए महापुरुष सर्वत्र भगवत अनुग्रह से भगवान को ही निहारते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पान। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। वाह तुलसीदास जी महाराज, घर घर तक राम जी को पहुंचाने वाले कोई महात्मा कलयुग में हुए तो हैं तुलसीदास जी महाराज।
ब्राह्मणों की रक्षा के लिए गाय माता की करुणा पुकार सुनकर के भगवान का आगमन संतों के कल्याणार्थ। माया का नाश करने वाले, माया से परे, मायातीत माधव, इंद्रियों से परे, जो अपनी इच्छा से ही जिनका शरीर निर्मित होता है, अर्थात पूरी दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा हैं, परंतु भगवान का अवतार जब होता है तो स्वयं स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। निर्मित तनु भगवद इच्छा से भगवान ने प्रकट किया। माया से परे अर्थात सत रज तम, जो सात्विक रजोगुण सतोगुण और तमोगुण है, त्रिगुणातीत गुणों से परे, गोपार इंद्रियों से परे, ऐसे परम प्रभु राम के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान राम जब प्रकट हुए चार भैयाओं के संग में, पूरे परिवार के सहित राघवेंद्र जी आए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सौबासी उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। कौशल्य मैया विचार करते हैं, वारे प्रभु आपने अपने वचन को सत्य कर दिया। आपने कहा था मैं आऊंगा, हमने जो मांगा आपने कृपा करके प्रदान किया। मांगो तुम ही समान सुत, यह मोहि मांगे देहु, चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान ने आज चरितार्थ कर दिया। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मस्ताना, चरित बहुत विधि कीन चहे। जब मैया को ये ज्ञान उत्पन्न हुआ तो भगवान मुस्कुराने लगे कि मेरी माँ मुझे तत्वतः जानती है। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लहे। सारी कथा बताई, जिस तरह से प्रभु पुत्र का प्रेम मुझे प्राप्त हो, बस ऐसी भावना प्रदान कीजिए, वो ज्ञान दीजिए। पूर्व जन्म की पूरी कथा याद कौशल्या माता को आई तो मैया ने कहा, प्रभु अब जब बेटा बनकर आए हो तो बेटा बनकर ही आओ। ये चमकीले चमकीले वस्त्र क्यों लेकर के आए हो? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। राम जी रोए नहीं, लेकिन जब मैया ने कहा बेटा बन जाओ तो बेटा बन गए तो रोने लगे। जैसे सामान्य बालक जन्म लेता है तो जन्मते ही धरती का आश्लेष प्राप्त करते रोने लगता है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं, तेना परे भाव भूपा। यह चरित जगावहीं हरि पद पावहीं, तेना परे भव कूपा। यह चरित जगावहीं हरि पद पावहीं, तेना परे भाव कूपा। यह चरित जगावहीं हरि पद पावहीं, तेना परे भव कूपा। ऐसा भगवान ने नाटक किया कि महाराज जगन्नाथ एक सामान्य मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होकर के मैया को आनंद प्रदान करने लगे, रोवे लगे, बधाइयां गवने लगे। दास दासियों ने सुना तो महाराज दौड़े भागे। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी,
संभ्रम चले आई सब रानी। जैसे भगवान के रुदन को सुना दौड़ी भागी भगवान की माताएं। हर्षित जहाँ तहाँ दासी धाई, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। मानो अयोध्या को प्राण की प्राप्ति हो गई है। सारे दास दासियां भागे दौड़े आए राम जन्म को सुनकर के। दशरथ जी के जैसे कान में शब्द पड़ा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जैसे एक योगी को भगवान के चिंतन में, ब्रह्म चिंतन में, उस ब्रह्म तत्व की परमानंद में प्राप्ति होती है, ब्रह्मनिष्ठा की, ऐसे ही दशरथ जी महाराज के यहाँ आज ब्रह्म ही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर के प्रकट हुआ। ये सुनते ही दशरथ जी महाराज के आनंद की सीमा न रही। विचार करते हैं, जिसका नाम लेने से जीव के त्रिविध तापों का नाश हो जाता है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे घर में, हमारे घर में वही साक्षात मूर्तिमंत आनंद प्रकट हुआ है। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। आनंद उमंग भयो, जय बोलो लाल की। आनंद उमंग भयो, जय बोलो मेरे लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। जय कौशल्या लाल की, जय बोलो लाल की। जय कौशल्या लाल की, जय बोलो लाल की। कौशल्या लाल की, दशरथ नंदन राम की। जय कौशल्या लाल की, जय दशरथ के लाल की। जय कौशल्या लाल की, दशरथ के लाल की। जय कौशल्या लाल की, जय दशरथ के लाल की। आनंद उमंग भयो, जय बोलो लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो रघुवर लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो रघुबर लाल की। आनंद उमंग भयो, जय रघुवर लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीन पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीन पालकी। आनंद उमंग भयो, जय हो रघुबर लाल की। आनंद उमंग भयो, जय रघुवर लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो रघुबर लाल की। आनंद उमंग भयो, जय रघुवर। परमानंद पूरी जब राजा। परमानंद पूरी जब राजा। कहा बोलाए बजाओ हो बजा। कहा बुलाए बजाओ बाजा। परमानंद पूरी जब राजा। परमानंद पूरी जब राजा। कहा बोलाए बजाओ हो बजा। कहा बुलाए बजाओ बाजा। बजा बहु बाजा। बजा बहु बाजा। बजा बहु बाजा। बजा बहु बाजा। जैसे दशरथ जी ने सुना राम जी का मंगलमय जन्म भयो है, बुलाया, परमानंद में डूब गए। बजाओ बाजा। बंदी जन बजावन लगे, गुणी जन गावन लगे। बंदी गुणी जन आकर के राम जी के जन्मोत्सव की बधाइयां गाने लगे, बजाने लगे। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया,
ब्राह्मणों के सहित महात्मा का आगमन, नंदी मुख आदि श्राद्धों का संपन्न। आज महात्मा दशरथ जी ने जो हाथ में आया सब लुटा दिया। विप्रन हाटक धेनु बसन मनी नृप विप्रन कह दीन। ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र, मणियों का दान दशरथ जी ने किया। क्यों? आज हमारे राम जी का मंगल में अवतरण, मेरे प्राण का पदार्पण हुआ है। दशरथ जी महाराज आनंद में डूब गए। परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा। वृंद वृंद मेले चले लुगाए, वृंद वृंद मेल चले लुगाए, सहज सिंगार किए उठे धाए, सहज श्रृंगार लिए उठी धाम। कनक कलश मंगल भरी खारा, कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठे भूप द्वारा, सत भूप द्वारा। करी आरती छावर करही, करी आरती छावर करही, बार बार शिशु चरणनी परही, बार बार से सुचरणन परही। मागध सूत बंदीगण गायका, मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा। महात्मा दशरथ आनंद में डूबे हैं। जो आता है हाथ में सब लुटाने लगे हैं, बधाइयां गावने लगे। ध्वजा पताका तोरण से आज पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया, संवार दिया गया है। क्यों? हमारे राम जी पधारे हैं। नारायण, वो सब चलता रहेगा। अब भगवान के उत्सव में यदि उत्सव में उत्सव हो, इससे बड़ा आनंद क्या है? क्योंकि भगवान तो उत्सव मूर्ति है ना। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। राम जी पधारे हैं, इसलिए महाराज सारे अयोध्या में आनंद ही आनंद बरस रहा है। स्त्रियां सज धज करके श्रृंगार करके दौड़ती हैं, भागती हैं। क्यों? राम जी के दर्शन की इच्छा से। जो योगियों को ध्यान में परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती, वही निर्गुण निराकार आज सगुण साकार बनके मूर्ति का रूप लेकर के प्रकट हुआ है। इसलिए सारे गोपी ग्वाल जैसे नंद लाला के दर्शन के लिए भागते हैं, ऐसे अवधवासी भगवान राम जी के दर्शन के लिए भागते हैं। माताएं आती हैं, लाला के दर्शन करती हैं,
मंगल द्रव्य लेकर के राजद्वार में प्रवेश करती हैं। भगवत दर्शन की लिप्सा है। दर्शन किया राम जी का, देखा प्रथम बार, देखते ही रह गए। इतने प्यारे राम जी हैं हमारे। आरती करते हैं, न्यौछावर करते हैं और बार बार भगवान के चरणों को अपने माथे से लगाते हैं। वो जानते हैं कि साक्षात भगवान है। चौथे पन में 4 कुमार बनकर के भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान राम अखिल विश्राम देने वाले रघुबर, लक्ष्मण लाल भगवान शेषनाग और भगवान का शंख भरत लाल भैया और भगवान का चक्र शत्रुघ्न लाल बनकर के प्रकट हो गए। यानी भगवान अपने परिवार के सहित पधारे हैं। दशरथ के जन्मे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा। दशरथ के जन्मे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा। दशरथ के जन्मे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा। दशरथ के जन्मे ललनवा, अवध में बाजे भजन। रानी कौशल्या जी पलना झुलावे। 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 राजा दशरथ जी मोहरे लुटावे। 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 छटा देख देख बेसे परनवा हो। छटा देख देख से मनवा हो। छटा देख देख बेसे परनवा हो। देख देख बिहसे परनवा हो। अवध में बाजे भजनवा हो। अवध में बाज भजनवा हो। दशरथ के जन्मे ललनवा हो। ललनवा हो। दशरथ के जन्मे ललनवा हो। दशरथ के जन्मे ललनवा हो। अवध में बाजे भजनवा हो। अवध में बाज बधाई हो। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि
समक्ष अभिजित हरि प्रीता। नक्षत्र रोहिणी चैत्र के महीनवा हो, महीनवा हो, महीनवा हो, महीनवा हो। अवध में बाजे भजनवा हो, अवध में बाजे भजनवा हो, अवध में बाजे भजनवा हो, अवध में बाजे भजनवा हो। दशरथ के जन्मे ललनवा हो, ललनवा हो, ललनवा हो, ललनवा हो। अवध में बाजे भजनवा हो, अवध में बाजे भजनवा हो। राम जन्म जग मंगल हेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। सत्य संग पालक श्रुति सेतु, प्राण पालक श्रुति सेतु, सत्य संग पालक श्रुति सेतु, सत्य संग पालक श्रुति सेतु। गावे हम सबके हो गावे हम सबके राधे भजनवा हो, भजनवा हो, भजनवा हो, भजनवा हो। अवध में बाजे जय हो अवध में बाजे भजनवा हो। अवध में बाजे भजन हरि बोल। अवध में बाजे भजनवा हो। दशरथ के जन्मे ललनवा हो, ललनवा हो, ललनवा हो, ललनवा हो। अवध में बाजे भजनवा ओ अवध में बाजे भजनवा हो। राजा राम 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 राम, राजा राम 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 राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोले बाल स्वरूप श्री राम जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। शोभा को शोभा देने वाले, सुंदर को सुंदर करने वाले, सुंदरता कहाँ सुंदर करई, वो राम जी का परम सौंदर्य प्रकट हो रहा है। अवधपुरी में मंगल में उत्सव मनाया गया। उत्सव कब तक मनता रहा? मास दिवस कर मास भा, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना को। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। एक महीने का दिन बना रहा, सूर्य भगवान चलना ही भूल गए, रथ हाँकना ही भूल गए, सूर्य का रथ रुक गया, अवरुद्ध हो गए। अब घोड़ों को
हाके तो चले, जब हाके नहीं तो घोड़े भी जहां तहां खड़े। मास दिवस कर दिवस भामरम न जाना को। एक महीने तक राम जी का उत्सव मनता रहा, एक महीने का नहीं अनंत काल तक मनता रहा। परंतु वो दिन ऐसा बन गया कि एक महीने तक सूर्य भगवान ने दिन ही दिन बना के रखा। एक महात्मा कहते हैं समय समय की बात है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। लेकिन यहाँ पर राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। हमारे राम जी दिन में आते हैं, श्याम जी रात में। वो रात्रि बड़ी हो गई और ये दिन बड़ा हो गया, क्योंकि बड़े लोग आते हैं सब बड़ा बड़ा होता है। राम जी बड़े हैं, श्याम जी बड़े हैं। एक महात्मा कहते हैं राम जी दिन में आते हैं, श्याम जी रात में आते हैं, ऐसा क्यों? तो महात्मा भाव देते हैं, भैया जो राजा होते हैं ना वो छाती तान के दिन में चलते हैं, ठीक दोपहर में। राजा है किससे डर है? लेकिन चोर, चोर कब आते हैं? चोर तो रात में ही आते हैं। हमारे श्याम सुंदर कितना भी अच्छा काम करेंगे गोपाल जी, लेकिन दुनिया उनको चोर ही कहती है। माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के। माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के। चोरी करते डोले श्याम मोते सूदे न बोले। भगवान चोरी करके जीवों का मन हरण करते हैं और दुनिया वाले उनको चोर ही कहने लगे। माखन चोर, चीर चोर, रण चोर। भगवान सूर्य वंश में आए हैं, इसलिए सूर्य भगवान के आनंद की सीमा नहीं है। चंद्रमा रोते रोते भगवान के पास आया, प्रभु राम मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आप दिन में क्यों आए? रात में आते तो मेरा भी काम बन जाता। लोग मुझे भी श्रद्धा से पुकारते कि रामचंद्र का भक्त है, मेरा भी यश वैभव कीर्ति बढ़ जाती। प्रभु राम, राम जी ने कहा अगली बार जब आएंगे तो आपके उसमें आएंगे, जब आपका प्रभाव होगा। तो जब श्याम जी बनकर राम जी आए तो रात में आए, चंद्रमा को खुश करने के लिए। तब तक प्रभु मैं कैसे रहूंगा? तो राम जी ने संतोष के लिए कहा, भाई भले ही हम सूर्यवंश में आए हैं, परंतु हम आपके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं। दुनिया हमें रामचंद्र कहेगी। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। चंद्रमा को परमानंद की प्राप्ति हुई। जिसको भगवान ने अपने नाम के साथ आश्रय दे दिया, उसके गौरव की कौन कहे? भले ही सूर्य वंश में आए हो, परंतु चंद्रमा को गौरव मिला कि भगवान ने राम सूर्य तो नहीं कहा, भगवान के साथ तो मैं पूजा जाऊंगा, मेरा नाम चलेगा। भगवान ने मुझे इतने महिमा प्रदान करी। चंद्रमा कितना भी दोषी क्यों ना हो, परंतु भगवान भोले बाबा चंद्रमा को अपने माथे पर रखते हैं। द्वितीया शशिभाल, भगवान शंकर द्वितीया का चंद्रमा अपने मस्तक पर लगाए रहते हैं। क्यों? अरे जिसको हमारे राम जी ने स्वीकार कर लिया वो तो हमारे माथे पर ही रहेगा। भोले बाबा कहते हैं कैसा भी कोई क्यों ना हो, इसको भगवान ने अपना बना लिया। भगवान के परम लाडले भक्त शिव कहते हैं शंकर भगवान, वो तो हमारे माथे पर रहता है। क्योंकि हम भगतन के भगत हमारे। राम जी का दर्शन करने के लिए सारे देवी देवता अपने अपने स्वरूप में पधारते हैं, दर्शन करते हैं। भगवान शंकर वर्णन करते भय सूर्य भगवान के भाग्य की, अपने भाग्य की सराहना करते, अघाते नहीं। कहते हैं देवी पार्वती
वहां मैं भी गया था राम जी के बाल रूप के दर्शन करने के लिए। बंदो बाल रूप सोई राम, 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 और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, सुनु गिरे जा अति दृढ़ मति तोरी, सुनु गिरि जाति दृढ़मति तोरी, काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं कोई। भोले बाबा कहते हैं गिरिजा उस उत्सव में मैं भी गया, सुनोगे और एक कहूँ निज चोरी, एक अपनी चोरी कहता हूँ। गौरी मैया ने कहा भोले बाबा आपने कौन सी चोरी कर ली, आपको चोरी करने की कहाँ आवश्यकता आ गई। बोले वो चोरी ना है तो जो मैं आपसे अभी तक छिपाए बैठा हूँ, राम जी के बाल रूप के दर्शन करने के लिए मैं भी काक भुसुंडी के साथ में अयोध्या में अवध में पधारा। भोले बाबा ने सोचा काक भुसुंडी से चलो दर्शन करके आते राम जी का, प्रभु ऐसे जाएंगे तो पहचाने जाएंगे, आपकी तो पूजा होगी परंतु मुझे दर्शन नहीं मिलेगा। तो भोले बाबा ने कहा चलो बन ठन के चलते हैं, जादूगर बन के भोले बाबा चल पड़े। जादूगर के साथ एक जमूड़ा होता है, तो जमूड़ा बना दिया काक भुसुंडी जी को। बोले तुम हमारा प्रचार करना, दुनिया देखने आएगी और हमको राम जी के दर्शन हो जाएंगे। क्या भोले बाबा की युक्ति है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, ओ भोले बाबा राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या में पधारे। वेश बदल करके काक भुसुंडी जी ने घोषणा कर दी, भैया भारत के प्रसिद्ध जादूगर आपके अयोध्या में पधारे हैं, एक बार इनका जो जादू देख लेगा वो इन्हीं का बन जाएगा। सारे अयोध्या के नर नारी भागने लगे, परंतु भोले बाबा ने कह दिया था जादू बता देना होगा कहाँ पर, कहाँ हो रहा है। कौशल्या माता के आंगन में। ओहो, स्थान कौन सा है? कौशल्या मैया का अंगना। दौड़े भागे हैं। भोले बाबा का स्वरूप भी जादूगर जैसा ही है, परंतु भोले बाबा हैं। शिव भगवान राम का ध्यान करते हैं, अष्टप्रहर उस ध्यानावस्था में ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा यस्यान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। उनका ध्यान करते रहते हैं। जादूगर बन के अवश्य आए हैं, परंतु भोले बाबा को सामान्य जादूगर ही मत समझो, वो तो जगत को नचाने वाले हैं। एक संत गा रहे थे, मेरे भोले बाबा को मदारी न समझो,
मेरे भोले बाबा को मदारी न समझो। मेरे भोले बाबा को मदारी न समझो। मेरे भोले बाबा को मदारी न समझो। मदारी न समझो, अनारी न समझो। मदारी न समझो, अनारी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। जादूगर के पास क्या होता है? जितना सामान जादूगर के पास होता है, भोले बाबा के पास उतना सामान हमेशा होता है। बोलो भोले बाबा की जय हो। कैलाश में रहते हैं, त्रिशूल लिए हैं, बगल में झोला, डमरू। ये भोले बाबा का स्वरूप। जादूगर के पास भी यही तो होता है। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। डमरू को देख के मदारी न समझो। डमरू को देख के मदारी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोले। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोले। झोली को देख के भिखारी न समझो। ओ झोली को देख के भिखारी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। भोले बाबा दिव्य भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। हे गौरी मैया, हे गौरी, वहां जाकर के हमने भी राम रूप के दर्शन किया। मनुज रूप जाने नहीं कोई, परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथिन फिरहीं मगन मन भूले। मन भगवान के ध्यान में, दर्शन में उन्मत्त है, मगन है, मस्त है। तन मन की शुद्ध नहीं है, यही तो भगवान के प्रेम का परिचय है। जब तक शरीर में बुद्धि लगी है, मन संसार में रम रहा है, तब तक भगवान का दिव्य प्रेमानुराग, वो मस्ती कहाँ प्राप्त होगी? मस्ती तो तब आएगी जब शरीर से देह गेह का नेह सर्वथा निरस्त हो, तब जाकर के भगवान के ध्यान में वो प्रेमानंद प्राप्त होता है, सुलभ होता है। भगवान का दिव्य उत्सव मनाया गया राम जी का। राम जी की बाल लीलाएं बहुत कम है। श्री रामचरितमानस में गीतावली, कवितावली, जितने भी ग्रंथ हैं, राम जी की बाल लीलाएं बहुत कम है। लेकिन हमारे श्याम सुंदर की एक दिन तो पूरा उनकी बाल लीला में ही जाता है कथा में। भागवत सप्ताह में एक दिन पूरी बाल लीलाएं चलती हैं, लेकिन राम जी की लीलाएं बहुत कम है। एक महात्मा बड़ा व्यंग करते,
राम जी की लीलाएं ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि राम जी उपद्रवी नहीं है और श्याम सुंदर उपद्रवी बहुत है। तो जितना उपद्रवी होगा उतनी की उसकी कथा भी उतनी बढ़ेगी भाई। लेकिन राम जी तो बिल्कुल सीधे सच्चे सरल हैं, ज्यादा लीला किया ही नहीं तो लीला कहाँ से होगी? लीलाएं तो भगवान की सीय स्वयंवर करने के पश्चात प्रारंभ होती हैं। बाल लीलाएं तो राम जी की बहुत कम है। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, पुत्रों का नामकरण संस्कार करो बाबा। उत्सव में मैं भूल ही गया, दिन रात आनंद में मालूम ही नहीं पड़ता कब दिन हुआ कब रात्रि हुई। ये है आनंद। सर्वकाल सुखा वह, जिसका भगवान से प्रेम हो जाता है न उसको दिन समझ में आता है न रात समझ में आती है। हर घड़ी श्याम सुंदर तुमको निहारूं, हर पल भगवान का दर्शन प्राप्त होता है तो दिन रात्रि का भेद ही नहीं रह जाता है। नामकरण संस्कार करते भय सर्वप्रथम महात्मा वशिष्ठ ने रामभद्र को देखा और कहवे लगे, महाराज इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय जग सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। महात्मा वशिष्ठ कहते हैं, राजा दशरथ जी राम जी को प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु क्या कृपा करुणा की वर्षा कर रहे हो, अपना नाम मुझसे रखवा रहे हो, जिनका नाम लेने से जीव त्रिविध संसार सागर से पार हो जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। वो प्रभु मुझसे अपना नामकरण संस्कार कराने का अवसर दे रहे हैं, मुझे गौरव दे रहे हैं। राजन इनकी अनेक नाम हैं, मेरी बुद्धि में जो आ रहा है मैं बता रहा हूं। जो आनंद के सागर हैं, सुख की राशि है, अर्थात आनंद सिंधु है।
जिस समुद्र का एक बिंदु भी मिल जाए तो मनुष्य परमानंद में डूब जाता है। सीकरते त्रैलोक सुपासी, एक कण से त्रिभुवन का जो सुख है सहज में प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो आपका पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र, उसका नाम रखते हैं हम राम। राम जी का नाम बड़ा मीठा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सीधा है। जैसे नाम सीधा वैसे राम जी सीधे, जैसे राम जी सीधे वैसे राम जी के काम सीधे। और श्याम सुंदर का नाम टेढ़ा, श्याम सुंदर टेढ़े। नाम टेढ़ा, श्याम सुंदर स्वयं टेढ़े, काम सीधा कैसे होगा? काम भी सब टेढ़े मेढ़े। ये राम श्याम में अंतर है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के नेत्र बड़े गंभीर हैं। आजीवन रामचंद्र प्रभु ने परदारा को नहीं देखा, पराई स्त्री की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। ये है राम जी की गंभीरता, मर्यादा। इसलिए राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। श्याम सुंदर को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप सबने बड़े बड़े वक्ताओं से कथा सुन रखी है तो कुछ तो पता होगा। श्याम सुंदर को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, वो लीला विहारी हैं। और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम जी के नेत्र जानकी को छोड़कर किसी की तरफ आज तक गए ही नहीं। वाल्मीकि को लिखना पड़ा, रामचंद्रान परांदारान चक्षुषा नाभि पश्यत। अपने नेत्रों से राम जी ने जानकी के सिवा कोई स्त्री और भी होती है देखा ही नहीं। कौशल्या मैया को देगा, कैकेयी को, सुमित्रा को देगा, और भी कोई है, उस दृष्टि से राम जी ने देखा ही नहीं। शूर्पणखा ब्याह कर भी आई भी तो राम जी ने उत्तर दे दिया, पर जानकी को देख करके उत्तर दिया। शूर्पणखा को देखा, जानकी को। सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता। कुमार मोर रघुभ्राता। राम जी ने कहा जाओ, देखते हैं सीता की तरफ। उत्तर देते हैं शूर्पणखा को, मेरा भैया कुंवारा है, उसके पास जाओ, ब्याह कर लेगा, चली जाओ। विश्व सुंदरी सामने खड़ी है। विश्व सुंदरी कैसे प्रमाण है? गोसाई जी वहां लिखते हैं, शूर्पणखा कहती है, प्रभु राम तब ते अब लगी रही कुंवारी, तब ते अब लगी रहे कुंवारी। मन माना कछु तुम ही निहारी। मन माना कछु तुम ही निहारी। तो सम पुरुष नमो सम नारी। तो सब पुरुष नमो श्याम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। मन माना कछु तुम्हें निहारी। मन माना कछु तुम्हें निहारे। विचार करो, राम जी से कहती है, आपके जैसा पुरुष नहीं तो मेरी जैसी सुंदरी भी नहीं है। ध्यान रहे राम जी, आज तक मुझे कोई वर नहीं मिला, क्योंकि मेरे जैसा योग्य कोई वर मुझे दिखाई दे तब तो मैं ब्याह करती।
इसलिए आज तक कुमारी हूँ। हाँ, आपको देख करके मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। मन माना कछु, पूरा पूरा परफेक्ट सुंदर आप भी नहीं हो, कुछ कमियां आप में भी हैं, लेकिन आपसे काम मेरा चल जाएगा। अब विचार करो, इतनी बड़ी सुंदरी, विश्व सुंदरी राम जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर के खड़ी है, ब्याह कर लो मेरे से। एक बार तो देखना चाहिए भाई, कौन सुंदरी है जो जिसने हमको भी फेल कर दिया। हमारा जादू संसार में चलता है, लेकिन इसने तो हमको ही कह दिया, मन माना कछु तुम्हें नहीं हरी। देखना चाहिए, पर राम जी ने कहा नहीं, ये है राम जी की मर्यादा। देखते हैं शिया की ओर, उत्तर देते हैं शूर्पणखा को। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिसमें योगी जन रमण करते हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन् रामा, तो सुख का भवन है, संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। अखिल लोकदायक विश्राम, समस्त जीवों को जहां विश्राम की प्राप्ति होती है वो है राम। श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना सुख शांति नहीं, श्री राम बिना सुख शांति नहीं। विश्राम की प्राप्ति राम जी के चरणों में है। विश्राम स्थान में कम, मन को विश्राम चाहिए तो भगवान के चरणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। भरत जी की तरफ देखा, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत। ये विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, इसलिए महाराज आपके दूसरे बेटे का नाम रखते हैं भरत। राम जी की कृपा करुणा से भरत जी विश्व का भरण पोषण करते हैं। छोटे भैया शत्रुघ्न को देखा, इनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। ये चक्र के अवतार हैं, चक्र भगवान शत्रुओं का नाश करते हैं, इसलिए इनका नाम रखा शत्रुघ्न। शत्रुओं का हंता, नाश करने वाले शत्रुघ्न प्रभु। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा। इनका नाम वेदों में प्रसिद्ध है, प्रकाशित है। महाराज लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्षणों के धाम हैं, राम प्रिय, राम जी के प्यारे हैं और सारे जगत के आश्रय हैं, आधार है। शेषावतार भगवान शेषनाग पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, इसलिए वशिष्ठ महात्मा ने इनका नाम रखा लक्ष्मण लाल प्रभु। इनके जीवन का एकमात्र आश्रय, आधार प्रभु राम की सेवा है, बस। दोनों कुमारों को सुमित्रा ने दोनों भाइयों के साथ लगा दिया। राम जी की सेवा में लक्ष्मण को लगा दिया और भरत भैया की सेवा में शत्रुघ्न लाल को लगा दिया। सुमित्रा मैया धन्य हो गई कि मेरे दोनों बेटा सुरक्षित हो गए, अब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण की रक्षा राम जी करेंगे और मेरे शत्रुघ्न की रक्षा भरत भैया करेंगे। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छवि जननी तृण तोरी। जैसे ही
राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी की जोड़ी को माताएं देखती हैं, तिनका तोड़ती हैं, कहीं इनको हमारी नजर न लग जाए। निरखहीं छवि जननी तृण तोरी। इतने सुंदर है राम जी और हमारे भरत भैया। धन्य है मैया राम जी को दिव्य श्रृंगार कराती है। पीला पीला झबला झगुलिया राम जी को धारण कराई। जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। राम जी घुटनों के बल चलते हैं, मैया चलना सिखाती है। धन्य है जिसका नाम लेकर के जीव संसार सागर से तर जाता है, पार हो जाता है। तो राम जी जब प्रेम के वशीभूत होकर के माँ का दुग्ध पान करते हैं, माँ की ममता प्राप्त करना चाहते हैं, चल नहीं पाते, तो कौशल्या जननी उनको चलना सिखाती है। धन्य है। पीत झगुलिया तन पहराई, जानु पान बिचरनी मोहि भाई। सो माया प्रभु सो भय पाखे। अद्भुत है। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत चलत ठुमक, ठुमक चलत चलत ठुमक। छोटी छोटी बैया चलत अजीर पर, उठत चलत गिर जावे राम जी। छोटी छोटी बैया ठुमक ठुमक। दूध कटोरा उठाए के मटका, कागा को पिलावे जावे श्री राम जी। पकड़ पिता की बैया बैया बैया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। राम जी के दिव्य स्वरूप को भगवान श्री विश्वपति वर्णन करते हुए कहते हैं, जिन चरणों का आश्रय लेकर के जीव संसार समुद्र से पार उतर जाता है,
ऐसे राम जी के चरणों का चिंतन जीव को मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजिए भजत कृपा करिए रघुराई। छल छाड़ करके कपट छाड़ करके भजन किया जाए, निश्चित रूप से राम जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। कई मैया उनको चलना सिखाती है, कभी पलने में सुलाती है। प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान। दिन और रात्रि का बोध ही नहीं है कौशल्या माँ को, भगवान के प्रेम में इतनी डूबी है। एक बार कौशल्या मैया ने राम जी को स्नान कराया, नूतन वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया और पालने पर लिटा दिया और स्वयं नहा धोकर के भगवान सूर्य की इष्ट देव की नारायण की पूजा करने लगी। दिव्य नैवेद्य बनाया और भोग की प्रसादी सामग्री बना करके भगवान के मंदिर में सामने भगवान के पधराई कि ठाकुर जी भोग आरोग्य। घंटी बजाई, ये घंटी बजा करके मैया फिर रसोई में आई और फिर जब रसोई से फिर भगवान के समीप गई तो राम जी वहां भोजन करते नजर आए। और मैया ने देखा मेरो लाला यहाँ कहाँ से आ गए, विस्मित हो गई। भागकर मैंने इसको पालने में सुलाया था, भाग करके पालने के पास आई तो राम जी पालने में सो रहे हैं। गए जननी सुसुपहि भय भीता, देखा बालक तहाँ पुनि सूता। बहुरियाय देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होए। हृदय कंपित हो गया, ये क्या हो रहा है। जहां सो रहा है वहां भी देखा सो रहा है, फिर दौड़ी भगवान के मंदिर में तो वहां भोजन कर रहे हैं राम जी। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति ब्रह्मोर ज्ञान विशेखा। यहाँ भी राम जी वहां भी राम जी, मेरी बुद्धि खराब हो गई है कि कुछ विशेष लीला हो रही है। जब राम जी ने देखा कि मैया अकुला रही है, विकल हो रही है, तो भगवान को हंसी आ गई और ठाकुर जी ने, रामचंद्र जी ने मुस्कुरा करके माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दर्शन कराया। राजा रामचंद्र भगवान की जय। रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। जैसी मैया ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। निर्निमेष नैनों से निहारती रही भगवान की बांकी झांकी कि मेरे राम जी सचमुच जिसको मैं अपना पुत्र मान के बैठी हूँ, ये तो जगत का पिता है, जगन्नाथ है, जगदीश है। बारंबार प्रणाम करने लगे। भगवान ने देखा कि मैया भयभीत हो गई, हाथ जोड़ के खड़ी है, तुरंत अपनी ऐश्वर्य शक्ति को अदृश्य कर दिया और माता को कहा। मैया फिर भी हाथ जोड़े खड़ी है, पुलकित है, नयन मूंद रही है। राम जी ने कहा, माँ मैं जगत पिता हूं, लीला करने के लिए आपका पुत्र बनकर के आया हूं। इस रहस्य को आप किसी को भी बताना नहीं। महाराज मनुष्य रूपा ने जब भगवान से प्रार्थना की तो मनु ने कहा, चाहूं तुम्हें समान सुत, मुझे तो आप जैसा बेटा चाहिए। शत्रुपा ने कहा, प्रभु मुझे आप पुत्र रूप में तो प्राप्त हो, परंतु मुझे ज्ञान बना रहना चाहिए कि आप मेरे पुत्र हो, ठीक है, परंतु जगत के पिता हो, स्वामी हो, नारायण हो, इस बात को कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो वही भगवान ने आज माँ को आते से ही सावधान कर दिया है। ज्ञान मांगा था तो भगवान ने ज्ञान प्रदान कर दिया। इस प्रकार से भगवान विविध लीला करते हैं, बाल चरित करते हैं। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हे, बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा। अति आनंद दासन का दीन्हा। अति आनंद दासन
दासन कह दीन्हा। अति आनंद दासन कह दीन्हा। अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई। कछुक काल बीते सब भाई। बड़े भये परिजन सुखदाई। बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बाल चरित्र अद्भुत किए अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। ये रामलीला है, अद्भुत है राम जी का ये दर्शन, लीला विग्रह विनोद। दास भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान लीला विग्रह धारण करते हैं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। 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 कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। 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 बिंदु गोस्वामी कहते हैं हमारे वृंदावन के, कभी अयोध्या जाते कभी वृंदावन में रहते। कहते हैं हम दास तो राम जी के हैं और श्याम सुंदर के सखा हैं। क्या आनंद है। किसी ने कहा भैया बाबा ये दो जगह क्यों भटक रहे हो। एक को पकड़ लो, चाहे राम जी को पकड़ लो चाहे श्याम जी को पकड़ लो, ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कभी श्याम सुंदर के पास गए तो कन्हैया के संग सखा भाव है, और राम जी के पास गए तो राम जी दासो हम कौशलेंद्रस्य, हम राम जी के दास हैं। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। 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 भगवान के बन जाएं बस, चाहे राम जी हो चाहे श्याम जी हो चाहे शिव जी हो। प्रेम आनंद में सर्वदा उन्मत्त रहना है तो भगवान के चरणों को हृदयस्थ करना ही पड़ेगा। भगवान थोड़े बड़े हुए, गुरु जी का बुलाया गया, वशिष्ठ जी ने आकर के भगवान का चूड़ाकरण संस्कार किया। चूड़ाकरण जानते हो,
बोलो राधे राधे, जय सिया राम। जय बोला करो भाई, भगवान ने जुबान बोलने के लिए दी है, नहीं बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बिजली जलती है टैक्स भरना पड़ता है, पानी लेते हो तो बिल भरना पड़ता है। जो आज की सरकार है वो भी आपसे टैक्स लेती है। जो सूर्य भगवान आपको प्रकाश देते हैं, टैक्स लेते हैं क्या? ये भगवान ने आपको पृथ्वी पवन प्रकाश की व्यवस्था जो प्रदान करी है, इसमें आपको टैक्स लेते हैं क्या? तो फिर भी देना तो चाहिए। सूर्य भगवान को लोटा भर जल देने में क्या घट जाता है भाई? भगवान के संकीर्तन में ताली बजा करके भगवान का नाम लेने में क्या घटेगा? यही टैक्स समझ लीजिए, भगवान को दे दीजिए तो आप ऋण हो जाओगे। हर मनुष्य के जीवन में ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ पितृ ऋण, माता पिता का ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, अतिथि का ऋण होता है। तो इन सब ऋणों से ऋण होने के लिए भगवान का नाम लो तो सहज ही ऋण हो जाओगे। ताली बजा करके भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। ये हाथ ताली बजाने के लिए है, कर्म करने के लिए है, वाणी बोलने के लिए है। अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ताली की बड़ी अच्छी व्याख्या करते एक संत। ताला किससे खुलता है? बोलो, ताली से। और यहाँ बैठ के ताली नहीं बजाओगे ताला कैसे खुलेगा? ताला ताली से खुलता है। ऐसे ही आपके आनंद का ताला खोलना है तो भगवान के नाम संकीर्तन में ताली बजाओ, ताली लगाओ, तो ठाकुर जी निश्चित रूप से आपके भाग्य का ताला खोल देंगे। सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। ये बरसाने वाली। बजाओ उच्च हो, बजाओ उच्च हो, बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा 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 राधा, श्यामा 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 श्यामा, श्यामा 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 श्यामा। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर, 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 उसने भक्ति पाली। बजाओ जय हो, बजाओ जय हो, बजाओ भाई, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा 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 राधा।
जय हो। तो ठाकुर जी के संकीर्तन में, कथा में ताली जरूर बजाना, ताली से ताला खुलता है। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। चूड़ा करण संस्कार होता है। अब धीरे धीरे संस्कार ही जा रहे हैं तो नाम भी बदलते चले जा रहे हैं। चूड़ाकरण मुंडन संस्कार, चोटी, शिखा, शिखा धारण करने का शुभ कार्य चूड़ाकरण। चारों भाइयों का मुंडन संस्कार हुआ, चोटी धारण कराई गई। अब चोटी हो तो मालूम पड़े चूड़ाकरण होता क्या है, किस किस के पास चोटी है। हमारे राधे राधे जी के पास चोटी है। चोटी धीरे धीरे जा रही है। नाई ने काट दी, सब यही बहाना बनाते हैं कि नाई ने काट दी। नाई ने गला क्यों नहीं काट दिया, चोटी ही क्यों काटी। ये सब बहानेबाजी है। जिसके पास चोटी है, चोटी सी हुई जो ब्रह्मरंध्र है, इसकी सुरक्षा के लिए कवच होता है चोटी, इसको ढकने के लिए। इसलिए महात्मा कहते हैं चोटी होना हर सनातनी हिंदू के चोटी होनी ही चाहिए। अब फैशन इतना प्रबल है कि बुद्धि की कोई बात मानने वाला नहीं है। अब तो तरह तरह की कटिंग चलती है, चोटी कहाँ से रखी जाएगी। हाँ, कोई फैशन ही चोटी वाला आ जाए, सब रख लेंगे कि चोटी का, मात्र चोटी का ही फैशन रहेगा, बाकी पूरा मुंडा रहेगा तो रख लेंगे। इतना कली प्रभावित हो गया है कि मनुष्य अपने धर्म से, कर्म से च्युत हो रहा है, भाग रहा है। राम जी आए, वशिष्ठ जी महाराज ने उनको शिखा सूत्र धारण कराया। भगवान का संस्कार हुआ, दक्षिणा दी गई ब्राह्मणों को। भगवान का दिव्य स्वरूप है, आंगन में विचरण करते हैं। कौशल्या दशरथ जी के आनंद की सीमा नहीं है। भोजन करने के समय महाराज दशरथ बुलाते हैं और राम जी अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, आते हैं, क्योंकि राम जी को सखा बड़े प्रिय हैं। भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। राम जी अपने मित्रों के संग में क्रीड़ा कलोल करते हैं, खेलते हैं। कौशल्या मैया बुलाने जाती है तो राम जी बच्चों के साथ खेलते हैं। मैया आएगी, पकड़ कर ले जाएगी तो राम जी भागने लगते हैं। ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। ठुमुक ठुमुक पग चलहि पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नीति शिव अंत न पावा, निगम नीति शिव अंत न पावा। ताहि धरे जननी हठि धाम, ताहि धर जननी हठि धाम। ताहि धरे जननी हठि धाम। ताहि धर जननी हठि धाम। धन्य है राम जी, मैया के डर से भागते, मैया पकड़ लेगी। कौशल्या बुलाने जाती है माँ, भगवान ठुमुक ठुमुक के आगे भागने लगते हैं, छोटे छोटे पांव रामभद्र प्रभु के।
वेद भी जिसका नीति नीति कह करके विश्राम करते हैं, अंत नहीं पाते, निरूपण करते हैं नीति नीति। भगवान शिव जिसका अंत नहीं पाते, निगम नीति शिव अंत न पावा, उस पर तत्व राघवेंद्र को भगवती कौशल्या दौड़ करके हठ पूर्वक पकड़ लेती। चल, कहाँ भागता है? राम जी को पकड़ करके अजिर में ले आते हैं। द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान का खूब श्रृंगार किया है, लेकिन भगवान ने लोट पोट के सारा श्रृंगार चौपट कर दिया। भंगांगराग रुचिरो। राम जी कहते हैं, मैया तू कितनो भी श्रृंगार कर दे मेरो। बड़े सीधे सरल गंभीर चित्त के हैं राम प्रभु, सहज अवस्था में रहते हैं, कोई बनावट नहीं, मिलावट नहीं, सजावट नहीं, जैसे हैं बस वैसे ही। सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। ऐसे भगवान जो परम शांत सुशील सुजान, कोई हलचल नहीं। मैया आई, राजा के गोद में भगवान राम को पधरा दिया। दशरथ जी के आनंद का सीमा नहीं रहा। दशरथ जी महाराज अपने पुत्र राम को भोजन प्रसाद पवाते हैं, परंतु जैसे ही थोड़ा ध्यान इधर उधर गया, राजा की गोद से उधर के राम जी फिर भाग लिए बच्चों के संग में, क्योंकि राम जी सोचते हैं मैं भोजन करूं राजकुमार बन करके और मेरे सखा वहां भूखे खेल रहे हैं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। भगवान दही भात ही क्यों खाते हैं? दधि ओदन, चाहे राम जी हो, चाहे श्याम जी हो, चाहे जगन्नाथ भगवान हो, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। वहां तो आज भी जगन्नाथ में भात का ही भोग लगता है। तो राम जी दधि ओदन बहुत प्रसाद पाते हैं, दही भात। रोटी का वर्णन कहीं नहीं मिल रहा है कि रोटी भी खाते हैं। जो रोटी खाते हैं उनका शरीर मोटा तगड़ा हो जाता है, लेकिन जो चावल खाते हैं भात, उनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र हो जाती है, पैनी होती है। और पंजाबी लोग रोटी बहुत खाते हैं, मोटे तगड़े होते हैं। अब बंगाली चावल बहुत खाते हैं, उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। देखो बंगालियों को, चावल खाने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और रोटी खाने से शरीर मोटा होता है। तो राम जी रोटी नहीं खा रहे, चावल खा रहे, इसलिए बुद्धि तीव्र है, तभी तो बुद्धि तीव्र है। भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटा। रामचंद्र की इन बाल चरित्रों की लीलाओं की वर्णन श्रृंखला इतनी बृहद है, भगवती शारदा भी गाना चाहें, शेष शिव गणेश वो भी नहीं गा सकते। इन लीलाओं में जिसका चित्त अनुरक्त हो गया वो धन्य हो गया। भगवान के चरित्रामृत में जिसका चित्त रम गया, चिपक गया, वो धन्य हो गया। जो वंचित रह गए मनुष्य का शरीर पाकर के भी निश्चित रूप से उनका भाग्य जागृत ही नहीं हुआ। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। उसी माँ ने पुत्र को जन्म दिया है जिसका बेटा भगवान का भक्त बन जाए। राम जी को महात्मा दशरथ, भगवती कौशल्या भोजन प्रसाद पवाती हैं और राम जी प्रसाद पाने लगते हैं।
संत भी भगवान को प्रसाद पाने के लिए पुकारते हैं। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ओ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्री राम। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो रसिया, 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 रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरे राम रसिया, जय हो। मेरे मन बसिया, राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हे रघुबर जय हो जय हो।